अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने एक क्वेश्चन प्लान किया है जो थर्मोकेमिस्ट्री बेस्ड है और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूँ, इसका रेफरेंस बता दूँ। दिस इज द क्वेश्चन पेपर और इसका रेफरेंस है 32 मई जून 2013। 32 मई जून 2013 ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आप देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को जब आपके सामने क्वेश्चन होगा तो इसकी चीज़ें, इसके पार्ट्स में पढ़ता रहूँगा और उसके साथ साथ मैं परफॉर्म करता रहूँगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। अच्छा, देखिए इसमें क्लियर लिखा है Fa1 इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, Fa2 इज़ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Fb3 इज़ 2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसमें फर्स्ट पार्ट है प्लेस द प्लास्टिक कप इन द 250 cm³ बीकर। 250 cm³ प्लास्टिक कप बीकर, 250 ml इज cm³। आपने इसके अंदर इस प्लास्टिक कप को रख दिया, फर्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज use the measuring cylinder to transfer 25 cm³ of the acid Fb3 into the plastic cup. The acid is in excess. तो इन्फॉर्मेशन में आपको ऑलरेडी बताया गया है कि एसिड जो है वो एक्सेस में है। Fb3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, हमें 25 cm³ मेजर करना है। It's approximately 25 cm³. Now transfer it into the plastic cup. The next part is weigh the container with Fb1 and record the balance reading in a suitable form below. नीचे इसका स्पेस दिया हुआ है, इस स्पेस के अंदर हमें इसे नोट करना है। तो हमने बेसिकली कुछ इन्होंने पार्ट हमें बताया। इंस्ट्रक्शन इज वे द कंटेनर विद Fb1 एंड रिकॉर्ड द बैलेंस रीडिंग इन अ सुटेबल फॉर्म बिलो। आई एम राइटिंग मास ऑफ Fb1 with container in grams like this. Mass of Fb1 with container. अब मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं Fb1 का आपको मास लेना सिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्विच ऑन द बैलेंस। आप देख सकते हैं इसका जो प्रिसिशन है दिस इज 0.00। इट मीन्स इट कैन मेजर द वैल्यू अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस। और इसका यूनिट चेक कर लीजिएगा, इट मस्ट बी ग्राम। इसका यूनिट ग्राम होना चाहिए और अब इसका स्टेबल होना चाहिए 0.00। नाउ आई विल मेजर द मास ऑफ द कंटेनर विद Fb1। दिस इज द ट्यूब दैट कंटेन्स Fb1 और इस कंटेनर में Fb1 के साथ हम इसका मास मेजर करेंगे। 25.05। अब इस 25.05 के बाद इसको हम उठा लेते हैं, मास को रिकॉर्ड कर लेते हैं 25.05। सी लाइक दिस। अच्छा, जो नेक्स्ट पार्ट इज place the thermometer in the acid and record the initial temperature in the table of results। तो हमें इसका initial temperature भी नोट करना होगा। Okay, see here is written time in minutes and the temperature degree Celsius। if it is 0 minute तो 0 मिनट पे बेसिकली हमने कोई भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया होगा, तो हम यहीं पे एक्चुअली इसका जो एसिड का इस वक्त का टेम्परेचर होगा हम उसे यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हम बताते हैं कैसे है। ये हमने इसमें पहले से ऑलरेडी एसिड लिया हुआ था,
हम इसमें सिंपली थर्मामीटर का रीडिंग देखिए। इस वक्त इसका रीडिंग है अप्रॉक्सीमेटली 31 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको नज़र आ रही है इसकी रीडिंग, इट्स 31 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हमने बेसिकली एसिड का टेम्परेचर लेना है, तो ये मैंने इसको एसिड के अंदर इमर्स किया। इट्स अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री लेस हो गया एयर से, रूम टेम्परेचर से। नाउ इट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। आई विल रिकॉर्ड द टेम्परेचर। $30 degree Celsius. What is the next part? Next part is this is, oh see, they mention it, till the cup if necessary, so that the bulb of the thermometer is fully immersed into the liquid. This is the temperature at time 0, और उन्होंने बोला कि ये टाइम 0 है। Start timing, record the temperature of the acid at 1 minute and at 2 minutes. Record at 2.5 minutes. Carefully dip all the FB1 in the small portions to avoid spray into the acid and stir to dissolve it. Record the highest temperature of the solution. Record the temperature of the solution at 3, 4, 5, 6 and 7 and 8 minutes. Reweigh the container with any residual FB1 and record the balance reading and the mass of FB1 used. Rinse out the plastic cup and shake it to remove excess water. अब हम क्या करते हैं कि हम जिस टाइम पे उन्होंने बोला कि एज सून एज यू एड एसिड एंड आफ्टर दैट इफ़ यू इमर्स द थर्मामीटर स्टार्ट द स्टॉप वॉच, कोई ज़रूरी नहीं है, हमें पता है कि इसका टेम्परेचर रुका रहेगा, तो मैं जब भी इसको स्टार्ट करूँगा वो टाइम 0 ही कहलाएगा। नाउ आई स्टार्टेड द टाइम लाइक दिस हियर। जैसे ही उन्होंने कहा कि टाइम 1 होगा आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, टाइम 2 होगा टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, तो जस्ट फॉर ईज़ आई कैन टेल यू द टेम्परेचर विल रिमेन सेम। और अभी आप देख भी लेंगे कि 1 मिनट और 2 मिनट पे इसका टेम्परेचर वही रहेगा जो इस वक्त इसका टेम्परेचर है। The time is 1 minute and the temperature is same. I noted 30 डिग्री सेल्सियस, और मैं जानता हूँ कि मैं 2 पे भी ये 2 ही रहे, 30 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इट्स 30 at 2 as well. अब जैसे ही टाइम 2.5 शो करेगी हमारी घड़ी, मैं इसके अंदर तमाम का तमाम सॉलिड ऐड कर दूँगा। अब हम वेट कर रहे हैं सिर्फ ये 2.5 मिनट का, और जैसे ही 2.5 मिनट होगा वी विल पुट ऑल FB1 इनटू दिस प्लास्टिक कप। अच्छा, ये इसलिए मैंने कहा कि टेम्परेचर इसका चेंज नहीं होगा क्योंकि रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर खुद से इतना जल्दी चेंज नहीं हो रहा होता अनलेस कि इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो। अब ये मैंने ट्यूब उठा लिया है, जैसे ही 2.5 टाइम होगा मैं इसके अंदर ये सारा एसिड सॉलिड जो है ये इसके अंदर ऐड कर दूंगा, जो भी हमारे पास FB1 है। FB1 सारा खाली कर दिया हमने ट्यूब के अंदर से। नो मोर FB1। नाउ स्टर
और हमें 3 मिनट पे टाइम दोबारा से रिकॉर्ड करना है. It's 2:50. See the temperature fell. It's below 21, mean it is not 21, it's 20. I'll record it as 20. 3 मिनट पे 20 temperature. And I need to observe the temperature after every minute till 8 minutes. I'll keep stirring the liquid. मैं इसे स्टर करता रहूँगा. अब 4 मिनट पे मुझे दोबारा इसकी रीडिंग लेनी है. फोर मिनट पे भी ये आई गेस इट विल रिमेन एट 20. सी इट्स 3:59 एंड देन 4, सो इट इज़ 20 डिग्री. 4 मिनट पे वापस से मैंने इसकी रीडिंग रिकॉर्ड कर ली है 20. इसका मतलब ये है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन हो चुका है और फर्स्ट 30 सेकंड्स में ही टेम्परेचर रिएक्शन कंप्लीट हो गया था. अब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा टाइम टू टाइम. इससे हमें एक बात पता लग गई कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज़ कॉमनली नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट कि 5 मिनट के ऊपर स्टिल द टेम्परेचर इज 20. तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ जो रिएक्शन होता है ये हमें कंफर्म हो गया इस केमिकल रिएक्शन में कि इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. सिक्स मिनट्स टाइम हो चुका है और 6 मिनट के ऊपर भी हमें जो टेम्परेचर दिख रहा है इट इज़ नॉट इवन 21 बट मोर देन हाफ. तो लेकिन क्योंकि हमने हाफ की कैलिब्रेशन नहीं की है हमने इसको होल डिग्री सेल्सियस के अंदर लिखा था, लेकिन मुझे याद है कि 6 पे ये 0.5 हो गया. तो एक और मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसके तरीके से हमारे प्रैक्टिकल थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा. फ़िलहाल मैंने इसको 20 ही नोट कर लिया. इस तरीके से आप इसको कंप्लीट 8 मिनट तक इसकी रिकॉर्डिंग बना सकते हैं. अब ज़रा थोड़ी देर के लिए समझिएगा, एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है. ये 7 सेकंड जब मेरे पास 7 मिनट जब कंप्लीट हुए थे मेरे पास, तो उस वक्त इसका टेम्परेचर हुआ 21 और जब 8 मिनट हुए उस वक्त 21 और आधे से ज़्यादा हो गया था. तो बात समझने की ये है कि ये जो डेटा मैंने कलेक्ट किया, अगर मेरे पास डेसिमल के अंदर वैल्यूज़ होती थर्मामीटर के टेम्परेचर की रीडिंग्स, तो मेरे पास डेटा थोड़ा सा अच्छा हो सकता था. लिहाजा अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि थर्मामीटर इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट दैट वी फाइंड इन द लैब in which you may calibrate it at your own. Like if the readings are in 1 degree Celsius, so you can calibrate it up to 0.5 degree Celsius.
सो अब मैंने क्या किया, मैं ये करने जा रहा हूँ कि इस 30 वाली वैल्यू को मैंने 0.0 किया, इस 30 को 0.0 किया, इस 30 को 0.0 किया, इसको 20.0 किया, इसे 20.0 किया, इसे 20.0 किया, और मैंने अगली वाली जो 6 मिनट पे थी मैंने उसे 20.5 कर दिया। उसके बाद वाली वैल्यू को 21.0 किया और उसके बाद वाली वैल्यू को मैंने 21.5 कर दिया। तो इस तरीके से आप इसके टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हमें इन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द एसिड, ये सब हमने कर लिया है। रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ये सब कुछ भी कर लिया। रीवे द कंटेनर विथ एनी रेजिडुअल FB1 एंड रिकॉर्ड द बैलेंस रीडिंग एंड द मास ऑफ FB1 यूज्ड। तो अब मैं दोबारा बैलेंस को ऑन करता हूँ। एक चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि अगर आपने टेस्ट ट्यूब को विद रबर बंग FB1 के मेजर किया था तो अभी भी आपने इसको रबर बंग के साथ ही मेजर करना है, और अगर आपने पहले विदाउट रबर बंग मेजर किया था तो आप अभी भी विदाउट रबर बंग मेजर करेंगे। ये हमने इसको यहाँ पे रख दिया। $21.52। अब मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आई 21.52। इन्होंने कहा था रीवे द कंटेनर विद एनी रेसिडुअल FB1 एंड रिकॉर्ड 21.52 मास ऑफ ट्यूब प्लस रेसिडुअल FB1 in grams, it is 21.52। मैंने इसका मास ले लिया, ट्यूब विथ रेसिड्यू and the mass of FB1 used, mass of FB1 used in gram, there is the difference of these two values। तो हम सिंपली 25.05 में से 21.52 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे FB1 का मास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इसको तमाम परफॉर्म कर लिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है कि प्लॉट द टेम्परेचर। ये इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको ग्राफ प्लॉटिंग हम बिल्कुल प्रॉपरली सिखा देंगे। अब हम इसके परफॉर्मिंग वाले नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। मेथड फॉर स्टेप 2 इज़ read through the method and prepare a suitable table for your results. Place the plastic cup in the 250 cm cube beaker which I have already done। ये मैंने उस प्लास्टिक कप को एम्प्टी करके और वापस से बीकर में सेट कर दिया है। Use the measuring cylinder to transfer 25 cm cube of the acid FB3 into the plastic cup। ये काम भी हम दोबारा से कर लेते हैं। मैंने मेजरिंग सिलेंडर के अंदर वापस से 25 cm क्यूब मेजर कर लिया है और ये मैंने एम्प्टी कंटेनर में एम्प्टी प्लास्टिक कप के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। उसके बाद मुझे अगला पार्ट क्या बोला जा रहा है, द नेक्स्ट पार्ट इज़ and the acid is in excess, weigh the container with FB2 and record the balance reading। Now I'll do the same thing with FB2। मैंने बैलेंस स्टार्ट किया और FB2 मेरे पास मौजूद है। मैंने FB2 की रीडिंग ली 23.83। mass of tube plus FB2, it is I forgot, I'll take it again। 23.85 grams। 23.85 मैंने इसको टेबल में लिख लिया है। अब इन्होंने हमें वापस से क्वेश्चन में बोला कि प्लेस द थर्मोमीटर इन द एसिड। हम वापस से एसिड के अंदर थर्मोमीटर को डाल देते हैं। ये मैंने एसिड के अंदर थर्मोमीटर को डाल दिया। अगला पार्ट मुझे बोला जा रहा है bulb of the thermometer is fully covered, you need to ensure it। Carefully dip all the FB2 into the small portion toward spray into the acid and stir and dissolve it। Record the highest temperature reached। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेते हैं कि अभी इसका टेम्परेचर क्या है। इट्स अराउंड 29.5। तो देखिए 30 से थोड़ा सा कम है।
तो हम इसे 29.5 कह सकते हैं, 30 से हुआ नहीं है अभी, 30 से नीचे है। तो मैंने इनिशियल टेम्परेचर ऑफ FB3 इन डिग्री सेल्सियस, दिस इज 29.5। अब हमने अगला पार्ट क्या करना है, अगला पार्ट हमें ये करना है कि हमें तमाम का तमाम FB2 डाल देना है स्लो पोर्शंस के अंदर, और इसे खाली कर देना है और हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। तो दिस इज FB3, FB2, मैंने FB2 इसके अंदर ऐड किया। दिस इज कॉल्ड एसिड स्प्रे, जो आप देख रहे हैं दिस इज एसिड स्प्रे। FB2 की टिप को मैंने साइड पर रख दिया और मुझे इसका मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। इट्स 32। स्टर करेंगे आप, so that you can make an even mixture. See, it's above 32, so it's going to be 32.5. तो हम इसे 32.5 रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर अब मैं चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने पास। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इन डिग्री सेल्सियस, इट वॉज अराउंड 32.5। 32.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक कि मेरे पास डेटा आ चुका है। रीवे द कंटेनर विद एनी रेसिडुअल FB2 एंड रिकॉर्ड द बैलेंस रीडिंग एंड द मास ऑफ FB2। आपको याद रखना है कि अगर आपने टेस्ट ट्यूब को स्टॉपर के साथ मेजर किया है तो अभी भी टेस्ट ट्यूब को स्टॉपर के साथ ही मेजर किया जाएगा। इट्स 21.71। So the mass of tube plus residue 21.71. Mass of tube plus residue in grams 21.72। तो हमारे पास ये तमाम डेटा कलेक्ट हो गया है। और अगर वो पूछेगा कि मैथ भी चाहिए, तो मास ऑफ FB2 इन ग्राम्स, देयर द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज़। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपको इसका मैथ मिल जाएगा। इसकी कैलकुलेशंस जो हैं उसकी हम जल्द ही एक वीडियो अपलोड कर देंगे। बहुत शुक्रिया।